समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा ब्रजेश पांडे का जय हिंद, जय जौनपुर। हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ हम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का जौनपुर जिले के सुप्रसिद्ध विधानसभा मुगराबाद शाहपुर 368 में स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे विधानसभा और यहाँ के नागरिकों की समस्याओं को समझने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और 2022 में होने वाले ऐतिहासिक चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना पदार्पण कर रहे हैं। हम सभी जौनपुर वासियों की तरफ से एवं मुगराबाद शाहपुर विधानसभा वासियों की तरफ से आपका हम पुनः स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे क्षेत्र से हमारे नागरिकगण आपसे कुछ अनुनय विनय करना चाहते हैं, अपने पक्ष और प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहते हैं। इसी क्रम में चूँकि मैं अपने क्षेत्र का प्रमुख सेवक हूँ, अपने क्षेत्र की समस्याओं से निरंतर लड़ने का प्रयास करके उन्हें सुलझाने का प्रयास करता रहता हूँ, तो लोगों की समस्याएं मेरे पास आती रहती हैं। मैं भी लोगों को मध्य जा कर के सुनते रहता हूँ। आप सभी से, सभी जनता से देवतुल्य ग्रामवासियों, शहरवासियों से अनुरोध है कि अपनी आप शिकायतें लगातार हमें भेज रहे हैं और भेजते रहिए। mpjaunpur@gmail.com मेरा मेल आईडी है। जौनपुर MP मेरा ट्विटर हैंडल है और MP जौनपुर भी मेरा ट्विटर हैंडल है। दोनों ट्विटर हैंडल्स मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, आधिकारिक ट्विटर हैंडल है। और इवन आप हमें फेसबुक पर भी जौनपुर MP से टैग करके हम तक पहुँच सकते हैं। अपनी शिकायतें हमें दीजिए। विश्वास करिए, हम जितने भी आला अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के DM सांसद तक, मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तक बातों को हम रखते हैं और अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को सुलझाते हैं। हमारे व्हाट्सएप समूह चलते हैं, फेसबुक पर भी हमारे पेजेस हैं जिस पर लोग आकर के अपनी बातें रखते हैं। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से सबसे पहले हमारा यही आग्रह है कि मुगराबाद शाहपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से मुख्य मार्ग होते हुए प्रयागराज की तरफ जाता है और इधर गोरखपुर की तरफ जाता है। यहाँ से प्रतापगढ़ को भी जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। अतः यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग को आप शीघ्रातिशीघ्र ओवरब्रिज बनवाएं और यहाँ की जनमानस की समस्या को हर ले। इसके साथ साथ बाजार के पास सड़कें बहुत सकरी हैं और यहाँ से लेकर जंघई की तरफ जाना हो या बेलवार की तरफ जाना हो या मछलीसर की तरफ जाना हो या सुजानगंज की तरफ जाना हो, मैं इन मुख्य सड़कों का ही नाम इसलिए ले रहा हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि फूलपुर की सड़क की तरफ आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, चौड़ी सड़कें आपने बनवा दी हैं, किंतु अभी भी कुछ सुविधाओं में देरी होने के कारण सड़कें अभी भी कहीं जर्जर हैं। उनको शीघ्रातिशीघ्र आप बनवाएं, यही हम सभी नगरवासियों की आकांक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन। पिछले ही दिनों में सुजानगंज विकासखंड के गांव खनीसराय या सराय खानी जिसे हम कहते हैं, एक कच्चा घर गिर जाने से परिवार के ही 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखद है, हमें बहुत धक्का पहुंचा। जबकि मेरा आग्रह रहता है सभी ग्राम प्रधानों से, मैं ये कहूँ कि जितने गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है, तत्काल उन्हें आवास दिलवाएं। यदि कोई समस्या हो रही है, BDO से अनुमति नहीं मिल पा रही है, CDO से अनुमति नहीं मिल पा रही है, DM का यदि कोई हस्तक्षेप आवश्यक है तो आप हमें बताएं। हम वहाँ स्वयं जा करके हम आप सभी की समस्याओं का निराकरण करवाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि CDO और DM महोदय को
इसके बारे में अवश्य चेतना दिलवाएं और लोगों की वास्तविक समस्याओं को निपटाने में उनकी सहायता करें। और सबसे आवश्यक है कि मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वह पशु का स्वास्थ्य हो, चाहे वह माताओं का स्वास्थ्य हो, और चाहे वह पुरुष भाइयों का स्वास्थ्य हो। एक स्वास्थ्य केंद्र मुगरा बादशाहपुर में है और वहाँ तक जाते जाते हम लोग थक जाते हैं। अगर कोई बिलवार से आ रहा है तो उच्च बढ़िया व्यवस्था हमें नहीं मिल पा रही है। पशुओं को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी इस समय एक्शन में है, किंतु मैंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को लगातार हर महीने पत्र लिखा है। इससे स्थितियां सुधरी हैं, किंतु हमें पशु चिकित्सालय की आवश्यकता है। और सड़कों पर आपका ध्यान जा रहा है, अच्छी बात है, किंतु इसको अच्छे दर्जे की सड़क हमें मिले ताकि हम गाड़ी लेकर के, 4 व्हीलर लेकर के अपने बाजार जा सकें और इन सुविधाओं का हम आनंद ले सकें। और शिक्षा से जुड़ी हुई न तो हमारे पास कोई अच्छे संस्थान है, न तो इंजीनियरिंग, न तो डिप्लोमा। मुगरा बादशाहपुर शिक्षा और चिकित्सा दोनों में पिछड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर के आप नया बिल पास करें और मुगरा बादशाहपुर को इन सभी मूलभूत सुविधाओं से, यहाँ के वासियों को उनके अधिकारों से वंचित न करते हुए चीज़ों को सही समय पर उपलब्ध कराएं। मैं बहुत सारे चीज़ें नहीं रख पा रहा हूँ, समयाभाव है। मैं डिजिटल पत्र बनाया हूँ, मुख्य बीजेपी के जो जौनपुर हेड हैं उनको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ उनसे, और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं उनसे भी मैं संपर्क कर रहा हूँ। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से भी मैं संपर्क में हूँ और उनको भी मैं अपनी चीज़ें रख रहा हूँ। तो महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि इन सबों को मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी जवाबदारी समझ रहा हूँ, लेकिन आप हमारे मुखिया हैं, आपसे आग्रह है कि इन चीज़ों को, जनमानस के आप हमारे राजा हैं, आपसे आग्रह है कि इनको आप आगे लें और बढ़ाएं। और एक आपसे आग्रह ये भी रहेगा मेरा कि जितने बीजेपी के पद पर आसीन आपके चुने हुए लोग हैं, उनको कहें कि जिले में या फिर उनको आदेशित करें, निर्देशित करें, जिले या विधानसभा स्तर या ब्लॉक स्तर या गांव स्तर पर जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण वो उस स्तर पर करवाने का प्रयास करें। और जी हाँ, मैं और मेरी टीम सदैव ग्राम हित, जिला हित, विधानसभा हित, ब्लॉक हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मेरा डिजिटल पत्र आप सब तक पहुंचता है। हर महीने मैं कुछ न कुछ लिख करके आप तक पहुंचाता रहता हूं। यही कारण है कि स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और जिले की स्थिति जौनपुर और अच्छा हो सकता है। और जो सबसे बड़ी मांग है, मुगरा बादशाहपुर को आप जिला अवश्य बनाएं। जनपद बनना मुगरा बादशाहपुर का उतना ही आवश्यक है जितना कि इन सभी मूलभूत सुविधाओं का मुगरा बादशाहपुर को दिए जाना। आप चूंकि मुगरा बादशाहपुर विधानसभा विजिट करने का, देखने का प्लान किया है आपने, मैं बाबा गौरी शंकर और दौलतिया श्री हनुमान जी महाराज, श्री गौरी शंकर भगवान और इन सभी प्रमुख देवी देवताओं के इस पावन नगरी में आपका हम पुनः स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हम जनमानस की जो समस्याएं हैं इनको आप शीघ्र निपटाएं और हम सभी को अपना अधिकार दिलवा करके, हमारा सिर सम्मान से ऊंचा करके हम सभी को यही सौगात दें। बहुत सारी बातें जो मैं नहीं कह पा रहा हूं, आप उन सभी चीज़ों को आप समझें और हम सभी के हित की बात करें। हम विश्वास करते हैं कि भाजपा में आप जैसे नेता का होना वास्तव में गौरव की बात है। हम पुनः अपने प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन की बधाई देते हैं, एकादशी पर्व की बधाई देते हैं, श्री वामन भगवान के प्राकट्योत्सव की बधाई देते हैं। इसी तरह हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जौनपुर, जय श्री राम।